Hello students, welcome to Gnan Manjari Vidyapit Mahua. I am Abhishek Goswami. I hope that all of you watch my first lecture about Standard 10 Social Science Lesson 8 Natural Resources. In the first lecture, we discuss about what is resources, then uses of resources, classification of resources, then planning and conservation of resources. इसके बारे में हमने टोटल डिस्कशन की थी। हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी इंट्रोडक्टरी पार्ट की चर्चा की थी कि रिसोर्सिस की डेफिनेशन क्या है, रिसोर्सिस की जो कंडीशन थी कि जो एलिमेंट है वो रिसोर्स कैसे बन सकता है उसके बारे में भी जाना था। उसके बाद की बात करें तो हमने रिसोर्सिस के यूज़ के बारे में भी जाना था कि हमारे लाइफ स्टेजेस में हम रिसोर्सिस का किस तरीके से उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट हमने जाना था कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमने रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमने रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी जाना था। उसके बाद की बात करें तो हमने लास्ट पॉइंट में प्लानिंग एंड कंजर्वेशन के बारे में भी जाना था कि जो भी रिसोर्सेज है, काफ़ी स्कैरसिटी वाले रिसोर्सेज है, उसका हमें क्या करना होगा, उसका हमें स्टोरेज करना पड़ेगा, उसका हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा और उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग भी करनी ज़रूरी है। इसके बारे में भी हमने टोटल डिस्कशन किया था। लेकिन आज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज़ सॉइल फॉर्मेशन एंड व्हाट इज़ टाइप ऑफ सॉइल। जो सॉइल है उसके क्या क्या टाइप है, इसके बारे में हम आज टोटल डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, soil formation. First sentence is generally the part of the surface of the earth wherein the vegetation grows is known as soil. Very important, very remember this sentence. जो भी अर्थ सरफेस का पार्ट है वहाँ पर हम वेजिटेशन को ग्रो कर सकते हैं, इसी को हम सोइल मानेंगे। यानी कि अर्थ की सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस पे हमें पता है कि 23% पे हमें सोइल देखने को मिलती है, यानी कि जो जहाँ पर हम वेजिटेशन को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन 77% पे हमें क्या देखने को मिलता है, 77% पे हमें वाटर देखने को मिलता है। और हम जानते हैं कि वाटर पे हम वेजिटेशन को ग्रो नहीं कर सकते। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जहाँ पर भी जो भी अर्थ सरफेस है, जहाँ पर भी हम वेजिटेशन को ग्रो करेंगे, वेजिटेशन मीन्स प्लांट, जो प्लांट है उसको हम ग्रो कर सकते हैं, उसी को हम सोइल मानेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अर्थ सरफेस की 23% पर ही हम वेजिटेशन को ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए जो 23% है उसको हम सोइल मानेंगे। यानी कि जो वाटर पोर्शन है उसको हम सोइल नहीं मान सकते। It is very important point. Then, the soil is a thin layer composed of various elements on the surface of the earth. Very important, soil क्या है कि soil एक thin layer है। soil काफ़ी एक पतला सा layer है और वो किस कारण से बना है कि various elements के mix होने से। soil का formation कैसे हुआ है कि various elements on the earth are mixed up and make a soil. सभी वेरियस एलिमेंट्स मिक्स हुए हैं, कंपोस्ट हुए हैं और सोइल का फॉर्मेशन किया है। देन नेक्स्ट पॉइंट, मिनरल्स, ह्यूमिडिटी, ह्यूमस एंड एयर आर मिक्सड अप इन इट। सोइल में क्या क्या मिक्स होता है, मिनरल्स मिक्स होते हैं, ह्यूमिडिटी यानी कि जो हवा में जो हमारी जो एयर में जो वाटर प्रेजेंस है उसकी बात करते हैं, और देन ह्यूमस एंड एयर, ये सभी मिक्स होने के कारण ही सोइल का फॉर्मेशन हुआ है। देन द पेरेंटल रॉक्स लाई बिलो द सॉइल। सॉइल के नीचे पेरेंटल रॉक्स मौजूद है। सो व्हाट इज पेरेंटल रॉक्स? पेरेंटल रॉक्स सॉइल फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पेरेंटल रॉक्स जहाँ पर हम वेजिटेशन को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि पेरेंटल रॉक्स काफ़ी सॉलिड पॉइंट है, वहाँ पर हम वेजिटेशन को ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन पेरेंटल रॉक्स क्या है कि सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल पेरेंटल रॉक्स का है, क्योंकि पेरेंटल रॉक्स उसके ऊपर सॉइल का फॉर्मेशन होगा। सो पेरेंटल रॉक्स इज अ बेस ऑफ द सॉइल फॉर्मेशन। पेरेंटल रॉक्स पर ही हम सॉइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। Then, soil is formed due to the material available through denudation. So, very important, what is denudation? Denudation means soil
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह पर। इसी को हम डीन्यूडेशन कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि सॉइल इरोजन हो रहा है। इसके कारण क्या होगा कि सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह पर दूसरी जगह पर। इसी को हम इरोजन भी कह सकते हैं, इसी को हम डीन्यूडेशन कह सकते हैं। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है कि एक मटेरियल का यानी कि सॉइल पार्टिकल का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हुआ है, यानी कि जो भी अपर मोस्ट पार्ट है वहां से लोअर पार्ट पे सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा और इसी के कारण सॉइल का फॉर्मेशन होगा। ये डीनूडेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? जो भी हिल्स है, माउंटेन्स है, वहाँ से सॉइल पार्टिकल्स है वो मूव होंगे। और पेरेंटल रॉक, जब भी सॉइल का फॉर्मेशन होगा तब क्या होगा कि जो भी कोई अपर पार्ट है, काफ़ी ऊंचा पार्ट है, यानी कि कोई हाईएस्ट पार्ट है, वहाँ से सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन होगा लोअर पार्ट पे, यानी कि पेरेंटल रॉक्स पे सॉइल जमा होगी, सॉइल एग्रीगेट होगी और इसी तरह से सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था। Biotic remnants, humidity and air get mixed up with it. Very important point, biotic remnants, जो भी बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स है, उसकी बात देन ह्यूमिडिटी एंड एयर, ये सभी मिक्स होने के कारण ही सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। देन इन द अदर वर्ड्स, द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स which have the capacity to grow and develop vegetation. सोइल में नेचुरल मिक्सचर किसका है? मिनरल्स का और बायोटिक एलिमेंट्स का नेचुरल मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। और इसी के कारण क्या होगा कि वेजिटेशन आसानी से ग्रो होगी। हमने फर्स्ट पॉइंट में भी जाना था कि वेजिटेशन जहाँ पर भी आसानी से ग्रो कर सकती है इसी को हम सोइल मानेंगे। वेजिटेशन को आसानी से ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या ज़रूरी है? मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स। वंस अगेन आई रिपीट ऑल द सेंटेंस, व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन? सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या ज़रूरी है? फर्स्ट पॉइंट हमने जाना था कि द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर इन द वेजिटेशन ग्रोज इज नोन एज सोइल। जो भी पार्ट है वहाँ पर वेजिटेशन आसानी से ग्रो होगा, इसी को हम सोइल मानेंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट, द सोइल इज अ थिन लेयर कंपोज्ड ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो थिन लेयर है, जो काफ़ी एक पतला सा लेयर है, जो किसी के कारण बना है कि वेरियस एलिमेंट्स के कारण बना है। Then next point, minerals, humidity, humus and air are mixed up in it. Then the parental rocks lie below the soil. Soil formed due to the material available through denudation. हमने जाना था denudation means कि transportation of soil from one place to another place. Then next point, biotic remnants, humidity and air get mixed up with it. In other words, the soil is a natural mixture of minerals and biotic elements which have the capacity to grow and develop vegetation. एग्जाम ओरिएंटेड के लिए क्या है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सॉइल, गिव द डेफिनेशन ऑफ सॉइल। तो इसमें हमें क्या लिखना होगा? हम ऐसा नहीं लिख सकते कि हम एक सेंटेंस में उसको हम आंसर नहीं कर सकते कि एक सेंटेंस में कैसे तरीके से आंसर, यानी कि द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेर इन वेजिटेशन ग्रोज इज नोन एज सॉइल। हम एक सेंटेंस में इसका आंसर नहीं देख सकते, हमें इसको भी ऐड करना पड़ेगा कि द सॉइल इज अ नेचुरल मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड बायोटिक एलिमेंट्स विच हैव द कैपेसिटी टू ग्रो एंड डेवलप वेजिटेशन। ये दो सेंटेंस को मिलाकर हमें आंसर लिखना होगा, तभी हमारा आंसर कंप्लीट होगा। ये बात है कि हमें किसी भी एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें हमें एक मार्क में जो क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें हमें क्या करना है कि हमें एक सेंटेंस में आंसर नहीं देना है, हमें 2 या 3 सेंटेंस में उसका आंसर देना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, व्हाट इज सोइल। वेरी इंपॉर्टेंट, हमने पहले भी जाना था कि द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज सोइल। जो भी अर्थ क्रस्ट है यानी कि अर्थ सरफेस है उसका अपर मोस्ट लेयर है, इसी को हम सोइल मानेंगे। विच कंटेन्स मिनरल्स, बायोटिक एलिमेंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलप ऑफ वेजिटेशन। हमने जाना था कि वेजिटेशन के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये जो
मिनरल्स है, बायोटिक एलिमेंट्स है, वो काफ़ी नेसेसरी है। और ये सब कहाँ पर मिलते हैं? सॉइल पे मिलते हैं। यानी कि मिनरल्स है, बायोटिक एलिमेंट्स है, ये सभी हमें सॉइल में प्राप्त होते हैं। इसी के कारण ही वेजिटेशन को हम ग्रो कर सकते हैं। देन although their proportion is not the same everywhere, इसका प्रोपोर्शन हर जगह पे हमें सेम देखने को मिलता नहीं है। हम जानते हैं कि किसी भी एरिया की सोइल की बात करें तो वो काफ़ी फर्टिलाइज होगी। देन नेक्स्ट एरिया, कोई दूसरा एरिया की बात करेंगे तो उसमें हमें फर्टिलिटी काफ़ी कम देखने को मिल सकती है। यानी कि सोइल हर जगह पे सेम नहीं है। जो भी मिनरल्स है, बायोटिक एलिमेंट्स है, उसका प्रोपोर्शन हर जगह पे सेम नहीं होगा। कई जगह पे हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है, यानी कि डेजर्ट पार्ट हमें देखने को मिलता है। कई जगह पे हमें फर्टिलाइज सॉइल देखने को मिलती है, यानी कि ब्लैक सॉइल, ऐसी एलुवियल सॉइल, ये सब हमें देखने को मिलता है। सो हर जगह पे सॉइल का प्रोपोर्शन, यानी कि जो मिनरल्स है, बायोटिक एलिमेंट्स है, इसका प्रोपोर्शन हमें सेम देखने को नहीं मिलेगा। Then, thus, soil is the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of the scattered material of the parental rocks and vegetation. हमने आगे denudation की बात की थी कि denudation में क्या हो रहा था कि soil moves from one place to another place, यानी कि soil का transportation होगा एक जगह से दूसरी जगह पे। So, soil का formation हुआ था, तब क्या हुआ था कि parental rocks थे और वेजिटेशन था। उसमें क्या होगा कि उसका डीन्यूडेशन हुआ था, उसमें से जो सॉइल पार्टिकल थे वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट हुए थे, यानी कि स्कैटर्ड हुए थे। इसी के कारण सॉइल का फॉर्मेशन हुआ था। वंस अगेन आई रिपीट, द सॉइल इज the layer or the surface of the matter formed due to the mixture of scattered material of parental rocks and vegetation. Parental rocks और vegetation के जो मटेरियल थे उसका स्कैटरिंग हुआ, उसका डीन्यूडेशन हुआ, इसके कारण ही सोइल का फॉर्मेशन हुआ। Factors of the denudation prepare very thin layer through the denudation of rocks. हमने जाना था कि जो denudation है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो rocks है, जो हिली माउंटेन है, उसका denudation होगा। सो अपर मोस्ट लेयर में से, अपर पार्ट में से लोअर पार्ट में सॉइल का ट्रांसफ़र होगा। इसी के कारण ही सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। सो ये फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि denudation ऑफ रॉक्स, जो भी रॉक्स है उसका डिन्यूडेशन हुआ, इसी के कारण सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। देन द ह्यूमस फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ द वेजिटेशन और इंसेक्ट इज एडेड टू दिस। हम एक अर्थवर्म का एग्जांपल लेते हैं। अर्थवर्म क्या करती है कि जो हार्ड सॉइल है उसको सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट करती है। सो ये क्या कर रही है? डिसइंटीग्रेशन कर रही है और डीके कर रही है। कि जो अर्थ फॉर्म है वो क्या कर रही है कि सॉइल का डिसइंटीग्रेशन कर रही है और डीके कर रही है। इसके कारण क्या होगा कि जो हार्ड सॉइल है वो सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट होगी और इसी के कारण सॉइल का फॉर्मेशन होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस मीन्स कि बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, वो सॉइल में प्रेजेंट होंगे और इसकी प्रेजेंस के कारण क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी, सॉइल की प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, द ह्यूमस फॉर्म्ड ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन और डिके of the vegetation or insect is added to this. Then the biotic elements play an important role in development of vegetation. जो भी vegetation है उसका डेवलपमेंट के लिए क्या है कि बायोटिक एलिमेंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमने जाना था कि अर्थवर्म का हमने एग्जांपल देखा, वह क्या कर रही है? हार्ड सॉइल को सॉफ्ट सॉइल में कन्वर्ट कर रही है। सो इसके कारण क्या होगा कि जो वेजिटेशन है वो हार्ड सॉइल में इजीली ग्रो नहीं कर सकती, लेकिन जहाँ पर सॉफ्ट सॉइल है वहाँ पर हम वेजिटेशन को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। Then the climate impact in the duration of soil formation is so important and widespread, that is the soil formed of different types of rock in that region over a long time period is same. जो क्लाइमेट इम्पैक्ट है वह सॉइल फॉर्मेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या कर रही है कि हमारी जो सॉइल फॉर्मेशन है उसकी ड्यूरेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है।
So very important, the climate impact in the duration of soil formation is so important. Then different types of rock in that region over a long time is same. जो भी पेरेंटल रॉक्स है वो लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद भी सेम होते हैं, लेकिन जो उसके कारण जो सॉइल फॉर्मेशन हो रही है उसमें हमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। इसका मुख्य कारण क्या है कि जो क्लाइमेट इम्पैक्ट हो रही है, इसके कारण क्लाइमेट इम्पैक्ट क्या कर रही है कि जो सॉइल फॉर्मेशन है उसकी ड्यूरेशन में काफ़ी इम्पैक्ट कर रही है। इसके कारण क्या होगा कि जो सॉइल फॉर्मेशन है, जो सॉइल है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिल सकता है। देन सो द सॉइल फॉर्म्ड आउट ऑफ द सेम पेरेंटल रॉक्स अंडर डिफरेंट क्लाइमेट इन्फ्लुएंस इज सेम। जो भी सॉइल फॉर्म हो रही है वो सेम पेरेंटल रॉक से हो रही है, लेकिन उसमें डिफरेंस किस तरीके से देखने को मिल रहा है? डिफरेंस क्लाइमेट इन्फ्लुएंस के कारण हमें देखने को मिलता है। देन soil are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure, humus। इसी के कारण हम soil का classification कर सकते हैं। Very important, soil are classified on the basis of their color, climate, parental rocks, structure and humus। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सोइल। जो भी सोइल है उसके टाइप्स के बारे में हम जानेंगे। रिसेंटली इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR इंस्टीट्यूट, वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज फुल फॉर्म इज ICAR फुल फॉर्म इज Indian Council of Agriculture Research. It is situated in New Delhi, has divided the soil of India into 8 types. ICAR has divided the soils of India into 8 types. These 8 types name is very important. हमें याद रखना होगा ये 8 टाइप की soil क्या क्या है। Then of these, the mountain soil and forest soil are found at the different altitude in mountainous region। ये जो 8 टाइप है उसमें भी हमें माउंटेन सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल को हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? माउंटेनियस रीजन में हमें यह सॉइल देखने को मिलती है। सो ये 8 टाइप की जो सॉइल है उसके जो नेम है वह इस प्रकार के हैं: एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, मार्शी और पिटी सॉइल। ये 8 टाइप की सॉइल हमारे इंडिया में देखने को मिलती है। सो फर्स्ट इज alluvial soil. In alluvial soil, this type of soil is spread over about 43% of total area of India. Alluvial soil हमें कहाँ देखने को मिलती है? तो हमारे इंडिया के 43% टोटल एरिया में हमें alluvial soil देखने को मिलती है। हमारे इंडिया के टोटल एरिया के 43% एरिया में हमें alluvial soil देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। This soil is found in the northern plain from Brahmaputra Valley in the east up to Satluj in the west, and in the delta region of Mahanadi and Godavari Krishna Kaveri rivers। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सोइल हमें कहाँ देखने को मिलती है? एलुवियल सोइल हमें नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा वैली में हमें देखने को मिलती है। देन वेस्ट की बात करें तो हमें सतलज रिवर की वैली में हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। देन गंगा रीजन है, वहाँ पर भी हमें एलुवियल सोइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन साउथ की बात करें तो डेल्टा रीजन ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पर हमें एलुवियल सोइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। सिंपली पॉइंट इज एलुवियल सोइल प्रेजेंट एट नियर द रिवर। जहाँ पर भी रिवर ज़्यादा है वहाँ पर हमें एलुवियल सोइल ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि इसका कारण है द फॉर्मेशन ऑफ एलुवियल सोइल इज ड्यू टू द एलुवियल डिपोजिशन बाय रिवर। जो भी डिपोजिशन हो रही है कि रिवर एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो कर रही है, इसी के कारण क्या होगा कि जो सॉइल पार्टिकल है वह एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो गए। इसी को हम डिपोजिशन कहते हैं। और एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? जहाँ पर भी रिवर है वहाँ पर एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है कि जो रिवर है वो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लो करेगी। इसी के कारण क्या होगा कि सॉइल का जो पार्टिकल है वह भी एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होगा और इसी के कारण एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल पॉइंट। देयर इज अ
more proportion of potash and phosphoric acid and limestone in the soil. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलुवियल सॉइल में हमें क्या ज़्यादा देखने को मिलेगा? पोटाश ज़्यादा देखने को मिलेगा, फॉस्फेरिक एसिड और लाइमस्टोन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। एंड देयर इज़ अ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। एलुवियल सॉइल में हमें नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी देखने को मिल सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। Then, if pulses are grown in the soil, the nitrogen content can be stabilized. पल्सेस क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सो जहाँ पर भी इस सॉइल में हम नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी किस तरीके से ला सकते हैं कि पल्सेस को ग्रो करके हम पल्सेस को ग्रो करेंगे। इसी के कारण क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा और हम नाइट्रोजन को यह सॉइल में स्टेबिलाइज कर सकते हैं। देन crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseeds can be grown in the soil. Alluvial soil में crop क्या क्या grow कर सकते हैं? So very important, wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseed, ये सभी crop alluvial soil में grow होते हैं। Once again I repeat all the point. Alluvial soil, it is a type. Soil is spread over the 43% of total area of India. 43% में हमें alluvial soil देखने को मिलते हैं, यानी कि इंडिया में हमें सबसे ज़्यादा alluvial soil देखने को मिलती है। ये भी पॉइंट याद रखना। This soil is found in the northern plain from the Brahmaputra valley in the east up to Satluj, and in the west in the delta region of Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri rivers, very important, कहाँ देखने को मिलती है? ब्रह्मपुत्रा वैली में, सतलज रिवर वैली में, देन गंगा रीजन में भी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर्स के डेल्टा रीजन में भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। देन द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूवियल सॉइल इज ड्यू टू द एल्यूवियल डिपोजिशन ऑफ रिवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। रिवर फ्लो होती है, इसके कारण सॉइल पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर होते हैं, यानी कि डिपोजिशन होता है एल्यूवियल का। इसी के कारण एल्यूवियल सॉइल का फॉर्मेशन होता है। देन देयर इज more proportion of potash, phosphoric acid and limestone in the soil, and there is less proportion of nitrogen and humus. Then if pulses are grown in soil, the nitrogen content can be stabilized. हम pulses को grow करके हम इस soil में नाइट्रोजन को स्टेबिलाईज कर सकते हैं। Then crops like wheat, paddy, sugarcane, jute, cotton, maize, oilseeds can be grown in the soil. हम इस soil में पैडी, wheat, sugarcane, jute, cotton, maize और oilseed ये सभी क्रॉप को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। हम यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं कि एलुवियल सॉइल कहाँ पर है। सो मैप में हम येलो कलर में देख सकते हैं कि जहाँ पर भी हमें येलो पार्ट देखने को मिलता है वहाँ पर एलुवियल सॉइल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। सो हमने जाना था कि ब्रह्मपुत्रा वैली वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। देन सतलज रिवर की बात की थी, वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। देन गंगा रीजन में भी काफ़ी एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। देन महानदी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टा रीजन ये जो एरिया है वहाँ पर भी एलुवियल सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है। देन गुजरात के पार्ट में भी जहाँ पर भी रिवर का प्रोपोर्शन ज़्यादा है वहाँ पर हमें एलुवियल सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। Then second type, red soil. Red soil, it occupies about 19% of total land area of India. Very important point, हमारे total land area के 19% में हमें red soil ज़्यादा देखने को मिलेगी। It is spread from Tamil Nadu in the peninsular India up to Bundelkhand in the north, and from Rajmahal Hills in the east up to Kutch in the west. रेड सॉइल का प्रोपोर्शन हमें कहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट, इन साउथ तमिलनाडु, इन नॉर्थ बुंदेलखंड, इन ईस्ट राजमहल हिल्स, देन इन वेस्ट कच्छ। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें तमिलनाडु में ज़्यादा देखने को मिलेगी, नॉर्थ में हमें बुंदेलखंड में ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन ईस्ट की बात करें तो राजमहल हिल्स, देन वेस्ट की बात करें तो कच्छ रीजन में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो इस मैप में हम रेड पार्ट में जहाँ पर भी सॉइल है इसी को हम रेड सॉइल कहेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, तमिलनाडु रीजन,
then in a north Bundelkhand, then in a west east राजमहल हिल्स एंड देन वेस्ट कच्छ रीजन, यहाँ पर हमें रेड सोइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन सच सोइल इज फाउंड इन द सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के कुछ इलाके में भी हमें रेड सोइल देखने को मिल सकती है। द सोइल इज रेड इन द कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड के कारण ही इस सोइल का कलर है वो रेड है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड सोइल हमें रेड कलर की क्यों देखने को मिल सकती है? इसी के कारण फेरिक ऑक्साइड के कारण ही हमें रेड सोइल का कलर रेड देखने को मिलता है। इट बिकम्स येलो वी गो डाउन, जब हम अंदर तक जाते हैं यानी कि जो अपर पार्ट है वहाँ पर हमें रेड कलर देखने को मिलता है, लेकिन उसके इनर पार्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें धीरे धीरे येलो सोइल देखने को मिल सकती है। लाइम, ग्रेवल, कार्बोनेट आर नॉट फाउंड इन द सोइल, वेरी इंपॉर्टेंट। लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट है वह हमें इस सोइल में देखने को नहीं मिलते। देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ लाइम, मैग्नीशियम, पोटाश, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एंड पोटाश इन द सोइल। इस सोइल में हमें लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन और पोटाश की कमी देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें इस सॉइल में क्या क्या देखने को नहीं मिलता? लाइम, ग्रेवल और कार्बोनेट हमें इस सॉइल में देखने को नहीं मिलता। देन डेफिशिएंसी ऑफ एलिमेंट की बात करें तो लाइम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, पोटाश, इसकी भी हमें डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। Then crops like millet, cotton, wheat, jowar, linseed, groundnut, potato, etc. are grow in the soil. Very important point. इस सॉइल में हम कौन कौन से क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं? तो मिलेट, कॉटन, वीट, जोवार, लिनसीड, ग्राउंडनट, पोटैटो, यह सभी क्रॉप को हम रेड सॉइल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। Then third type, black soil. What is black soil? Black soil means more clay soil. Black soil में क्या होता है कि क्ले पार्ट है, जो मिट्टी का पार्ट है वह ज़्यादा होगा। So black or regular soil covers about 15% of total land area. Very important point, हम black soil को regular soil के नाम से भी जानते हैं। Very important, very remember that. Then black or regular soil covers about 15% of total area of India. Very important point, हमारे टोटल एरिया, हमारे भारत की टोटल लैंड एरिया में 15% में हमें ब्लैक सोइल का प्रोपोर्शन देखने को मिलता है। दिस सोइल वॉज फॉर्म्ड ड्यू टू द स्प्रेडिंग ऑफ डेक्कन लावा। ब्लैक सोइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? डेक्कन लावा के स्प्रेडिंग होने से। डेक्कन लावा हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा? महाराष्ट्र रीजन, वहाँ पर हमें डेक्कन लावा ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस डेक्कन लावा के स्प्रेडिंग होने से ही ब्लैक सोइल का फॉर्मेशन हुआ है। सच सोइल इज फाउंड इन एंटायर महाराष्ट्र, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ कर्नाटका। ब्लैक सोइल हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलती है? तो पूरा महाराष्ट्र, एंटायर महाराष्ट्र, यहाँ पर हमें ब्लैक सोइल ज़्यादा देखने को मिलती है। देन वेस्टर्न मध्य प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश एंड सर्टेन पार्ट ऑफ द कर्नाटका, यह सभी पार्ट में हमें ब्लैक सोइल ज़्यादा देखने को मिलती है। देन इन गुजरात, सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट हैव दिस टाइप ऑफ सोइल। गुजरात की बात करें तो सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी एंड डांग डिस्ट्रिक्ट में भी इस सोइल को हम ज़्यादा देख सकते हैं। Then lava rocks and climate play an important role in the formation of such soil. ब्लैक सोइल की बात करें तो लावा रॉक्स और क्लाइमेट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके फॉर्मेशन के लिए। There is more proportion of iron, lime, calcium, potash and aluminium and magnesium carbonate in this type of soil. Very important point. ब्लैक सोइल में हमें किस प्रोपोर्शन को ज़्यादा देखने को मिलता है? तो आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका प्रोपोर्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। देन इट इज़ कंसिडर्ड टू बी क्वाइट फर्टाइल। जो ब्लैक सोइल होती है वो क्वाइट यानी कि थोड़ी सी फर्टाइल यानी कि फलद्रुप भी हमें देखने को मिलती है। दिस सोइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी टू रिटेनिंग more moisture.
इस सॉइल की खासियत क्या है कि जो ब्लैक सॉइल है वो क्या करती है, कैपेसिटी ऑफ रिमेनिंग मोर मॉइस्चर, जो मॉइस्चर है उसको ज़्यादा टाइम तक कंजर्व कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस सॉइल ऑल्सो हैज़ द कैपेसिटी ऑफ रिटेनिंग मोर मॉइस्चर। Whenever the moisture dries up, they develop fissure. वेरी इंपॉर्टेंट, हम इस फिगर में देख सकते हैं कि जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होगा वहाँ पर कोई ऐसी फिगर हमें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जहाँ पर भी मॉइस्चर हमें कम देखने को मिलेगा वहाँ पर हम ऐसी फिगर देख सकते हैं। Then crops like cotton, linseed, mustard, groundnut, tobacco and udder are grown in the soil. ब्लैक सॉइल में हम कौन कौन से क्रॉप को आसानी से ग्रो कर सकते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉटन, लिनसीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको और उड़द, इसी को हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। As it is more suitable to the cotton. The soil is also known as black cotton soil. जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के क्रॉप के लिए काफ़ी सूटेबल है। इसी के कारण हम ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिमेंबर दैट। Then fourth type, laterite soil. The name laterite is derived from Latin word later, which means brick. जो भी bricks हैं इसी के ऊपर लेटेराइट सॉइल का नाम पड़ा है, यानी कि लेटेराइट नेम है वो डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है, इसी के ऊपर से लेटेराइट जो नाम है वो डिराइव हुआ है। लेटर मीन्स ब्रिक, जो ब्रिक होती है इसी के कारण लेटेराइट सॉइल का नाम लेटेराइट रखा गया है। इट्स रेड कलर इज ड्यू टू द आयन ऑक्साइड। जो लेटेराइट सॉइल है उसका रेड कलर किसी के कारण होता है कि आयन ऑक्साइड के कारण होता है। When this soil becomes wet, it becomes smooth like butter, and when it is dry, it becomes very hard. लेटेराइट सॉइल जब उसमें मॉइस्चर का प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है तब वह स्मूथ होती है बटर के लाइक। देन जब मॉइस्चर का प्रोपोर्शन हमें कम देखने को मिलेगा तब वह काफ़ी हार्ड हो जाएगी, काफ़ी सॉलिड हमें देखने को मिलती है। सो यह एक उसकी विशेषता है कि व्हेन दिस सॉइल बिकम्स वेट इट बिकम्स स्मूथ लाइक बटर, एंड व्हेन इट इज़ ड्राई इट बिकम्स वेरी हार्ड। It is formed due to the change of dry and moist climate due to the preservation of silica-based material. Laterite soil का फॉर्मेशन कैसे हुआ है कि चेंजेस इन द क्लाइमेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आने के कारण ही लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। और दूसरा पॉइंट, प्रिजर्वेशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल, जो सिलिका बेस्ड मटेरियल है उसका प्रिवेंशन के कारण ही लेटेराइट सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। This soil has developed in the higher area of peninsular plateau of India. लेटेराइट सॉइल हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी? जो भी मैदानी पार्ट है यानी कि प्लेट्यू ऑफ इंडिया है वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है। द सॉइल कंटेन्स मोर ऑफ आयरन, पोटाश एंड एल्यूमिनियम। लेटेराइट सॉइल में हमें आयरन का प्रोपोर्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, पोटाश एंड एल्यूमिनियम ये सभी का प्रोपोर्शन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। The soil is less fertile, but cotton, paddy, ragi, sugarcane, tea, coffee, cashew, etc. can be grown after using fertilizer. यह सॉइल कम फर्टाइल है यानी कि लेस फर्टाइल है, लेकिन इस सॉइल में हम कॉटन, पैडी, रागी, शुगर केन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू यह सभी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइज़र। हम खातर का यानी कि फर्टिलाइज़र का यूज़ करके यह सभी क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं इस सॉइल में। देन फिफ्थ टाइप इज डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल मीन्स जहाँ पर डेजर्ट ज़्यादा होगा वहाँ पर डेजर्ट सॉइल हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया ऑफ द वेयर द क्लाइमेट इज एरिड एंड सेमी एरिड। जहाँ पर क्लाइमेट काफ़ी एरिड है यानी कि काफ़ी शुष्क है, काफ़ी वहाँ पर वाटर की कमी हमें देखने को मिलती है, वहाँ पर हमें डेजर्ट सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। द सॉइल इज़ सैंडी एंड इनफर्टाइल। इस सॉइल में हमें सैंड पार्ट यानी कि रेत का पार्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। देन इट्स सॉइल इज़ इनफर्टाइल। यह सॉइल है वो काफ़ी लेस फर्टाइल हमें देखने को मिलेगी।
इट कंटेन्स मोर डिजोल्व मिनरल्स। यह सोइल में हमें डिजोल्व मिनरल्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। देन राजस्थान, हरियाणा एंड सदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल। राजस्थान, हरियाणा और सदर्न पंजाब में वहाँ पर डेजर्ट सॉइल का प्रोपोर्शन हमें देखने को मिलता है। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र। गुजरात की बात करें तो हमें कच्छ रीजन में यह सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन सम पार्ट ऑफ सौराष्ट्र, हमारे सौराष्ट्र रीजन में भी यह सॉइल का प्रोपोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। देन with irrigation facility, crops like millet and ज्वार can be cultivated in the soil। इरिगेशन फैसिलिटी हो तो हम मिलेट और ज्वार को आसानी से इस सॉइल में कल्टीवेट कर सकते हैं। देन सिक्स टाइप इज माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल मीन्स जहाँ पर माउंटेन ज़्यादा है वहाँ पर हमें यह सोइल का प्रोपोर्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ सोइल इज फाउंड इन द वैली एंड स्लोपी रीजन ऑफ हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2700 टू 3000 मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सोइल हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा? सो वैली एंड स्लोपी रीजन ऑफ हिमालय, वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। और जहाँ पर भी अल्टीट्यूड 2700 से 3000 मीटर है वहाँ पर यह सॉइल हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। इट्स लेयर इज़ वेरी थिन एंड इज़ अंडर डेवलपमेंट। माउंटेन सॉइल का जो लेयर है वो काफ़ी पतला सा होगा और अंडर डेवलप यानी कि डेवलपमेंट में ही होगा, कि उसका जो लेयर है वो डेवलपमेंट के कगार पर होगा, कि वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो चालू होगा, कंटिन्यू होगा। This soil is formed in Assam, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। जहाँ पर भी हिमालय का पार्ट है यानी कि माउंटेन पार्ट है वहाँ पर यह सोइल हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर रीजन में हमें माउंटेन सोइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। In Himalayas, the soil is found at the general altitude in the region of pine and cheat trees। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिमालयास जो रीजन है वहाँ पर हमें पाइन और चीड ट्री ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये माउंटेनियन सॉइल के क्रॉप है कि जो पाइन और चीड ट्री है उसको हम माउंटेनियन सॉइल में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। Then seventh type is forest soil। This type of soil is found wherein the altitude between 3000 meter to 3100 meter। जहाँ पर भी अल्टीट्यूड 3000 मीटर पे है वहाँ पर हमें फॉरेस्ट सोइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन द कॉन्फेरियस फॉरेस्ट ऑफ हिमालयास, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट्स एंड तराई रीजन ऑफ हिमालयास, वहाँ पर हमें फॉरेस्ट सोइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ हिमालयास, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट एंड तराई रीजन ऑफ हिमालयास, यहाँ पर हमें फॉरेस्ट सोइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय शेडेड लीव्स ऑफ द ट्रीज एंड अपर पार्ट ऑफ द लैंड बिकम्स ब्लैक ड्यू टू द इंक्रीज इन द ह्यूमस कॉज्ड ड्यू टू द डिकेइंग ऑफ लीव। फॉरेस्ट सॉइल है, इसी के कारण क्या होगा कि उसका जो अपर लेयर है वहाँ पर हमें लीफ का प्रोपोर्शन ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लीव्स है वो ज़मीन पे पड़ेगी यानी कि सॉइल पे पड़ेंगे। और इसके कारण क्या होगा कि जो उसका अपर लेयर होगा वह लीव्स के कारण उसमें हमें अपर लेयर में हमें लीव्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और लीव्स के कारण क्या होगा कि उसका डिकेइंग होगा। इसी के कारण क्या होगा कि जो बायोलॉजिकल एलिमेंट्स है यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका प्रोपोर्शन भी हमें सॉइल में ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो ह्यूमस का प्रोपोर्शन ज़्यादा होगा, इसी के कारण फॉरेस्ट सॉइल का जो अपर लेयर है उस पर हमें ब्लैक कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा। इट चेंजेस इनटू द ब्लू और रेड कलर वाइल गोइंग डाउन विद इन द लैंड। हम अंदर की ओर बात करें कि जब लोअर पार्ट की बात करते हैं तो वहाँ हमें ब्लू और रेड कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट, बिसाइड्स टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक wheat, maize, barley, paddy, etc. आर ऑल्सो टेकन। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो फॉरेस्ट सॉइल में हमें टी ज़्यादा देखने को मिलेगी, कॉफ़ी, स्पाइसेस, अदर क्रॉप्स लाइक व्हीट, मेज, बार्ले, पैडी, ये सब क्रॉप हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे। द सॉइल इज़ फाउंड इन लिमिटेड एरिया। फॉरेस्ट सॉइल हमें काफ़ी
लिमिटेड एरिया में देखने को मिलेगी। देन 8 एंड लास्ट पार्ट इज मार्शी और पीटी सॉइल। यह सॉइल हमें कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी? याद रखना कि मार्शी और पीटी सॉइल जहाँ पर भी पानी ज़्यादा जमा होगा वहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। जहाँ पर सब मर्ज कंडीशन है, यानी कि जहाँ पर भी लैंड में ज़्यादा बारिश होगी तब पानी ज़्यादातर जमा होगा, वहाँ पर हमें यह सॉइल देखने को मिलेगी। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी पानी ज़्यादा होगा वहाँ पर यह सॉइल डेवलप्स होगी ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। बायोटिक एलिमेंट्स के एक्यूमुलेशन के कारण इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। During the rainy season, this land is submerged under the water, and when the water recedes, paddy can be grown in it. वेरी इंपॉर्टेंट, जब रेनी सीजन होगा इसके कारण क्या होगा कि जो वाटर है वो सॉइल में सबमर्ज हो जाएगा, और जब बारिश यानी कि रेन सीजन चली जाएगी उसके बाद क्या होगा कि पानी वहाँ पर जमा होगा। इसी के कारण क्या होगा कि पैडी जैसे क्रॉप हम आसानी से ग्रो कर सकते हैं। पैडी क्रॉप की कंडीशन क्या है कि जहाँ पर सब मर्ज वाटर ज़्यादा देखने को मिलता है वहाँ पैडी आसानी से ग्रो होगा। सो इस सॉइल की खासियत, इस सॉइल की कैरेक्टर ही ऐसी है कि जहाँ पर भी सब मर्ज वाटर होगा वहाँ पर यह सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो पैडी क्रॉप इस सॉइल में हम ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। There is an excess of biotic elements and minerals in such soil. Very important point, biotic elements and minerals का proportion इस soil में हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, but it shows insufficiency और deficiency in phosphate and potash. हमें phosphate और potash की deficiency यह soil में देखने को मिलेगी। Such soil is found in Odisha, West Bengal, coastal Tamil Nadu, central area of northern Bihar, in Almora district of Uttarakhand. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमें मार्शी और पीटी सॉइल कहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगी? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पर हमें मार्शी और पीटी सॉइल ज़्यादा देखने को मिल सकती है। द सॉइल हैज़ वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। हमें सॉइल काफ़ी लिमिटेड प्रोपोर्शन में देखने को मिलेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मार्शी और पीटी सॉइल हमें हमारे इंडिया में काफ़ी लिमिटेड प्रोपोर्शन में हमें देखने को मिलेगी। सो आज की बात करें तो हमने आज 8 टाइप के बात की कि 8 व्हाट इज़, जो सॉइल के 8 टाइप है उसकी बात की हमने। पहले एलुवियल सॉइल की बात की, रेड सॉइल की बात की, ब्लैक सॉइल, लैटेराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल और मार्शी और पीटी सॉइल, ये सभी सॉइल के प्रकार के बारे में हमने टोटल डिस्कशन किया। मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूँ कि मैप में हमें सॉइल का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो मैं आपको पेन के द्वारा ही बताऊंगा कि सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में कैसे हुआ है। सो फर्स्ट पॉइंट, एलुवियल सॉइल। इस मैप में हम देख सकते हैं कि एलुवियल सॉइल येलो कलर में हमें देखने को मिलेगी। जहाँ पर भी येलो पार्ट है, यहाँ पे गुजरात की बात करें, देन गंगा रीजन, देन ब्रह्मपुत्रा रीजन, देन सतलज रीजन, यहाँ सभी पे हमें येलो सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन ब्लैक सॉइल की बात करते हैं तो इन मिडल इंडिया, यहाँ पर हम ब्लैक सॉइल ज़्यादा देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको पेन के द्वारा बता रहा हूँ, यहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी, स्पेशली महाराष्ट्र, वहाँ पर हमें ब्लैक सॉइल ज़्यादा देखने को मिलेगी। देन रेड सॉइल की बात करते हैं तो तमिलनाडु रीजन, देन बुंदेलखंड रीजन, राजमहल हिल्स, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कुछ रीजन है वहाँ पर हमें रेड सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है। देन लेटेराइट सॉइल की बात करते हैं, जो भी ग्रीन पार्ट है वह लेटेराइट सॉइल के लिए है, तो यह वेस्टर्न घाट, यह ईस्टर्न घाट, देन एरिया ऑफ मध्य प्रदेश, वहाँ पर हमें लेटेराइट सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है। देन फॉरेस्ट सॉइल की बात करते हैं, जहाँ पर भी फॉरेस्ट रीजन है, यानी कि हमने बात की थी हिमालय फॉरेस्ट, देन ईस्टर्न घाट, यहाँ पर हमें फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलती है। सो टोटल जम्मू कश्मीर, वहाँ पर हमें फॉरेस्ट सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है। देन सिक्किम रीजन, देन नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, वहाँ पर हमें
फॉरेस्ट सॉइल ज़्यादा देखने को मिलती है। देन डेजर्ट सॉइल की बात करें तो राजस्थान पार्ट, देन हरियाणा एंड पंजाब, देन गुजरात में कच्छ रीजन में हमें फॉरेस्ट यानी कि डेजर्ट सॉइल हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। सो आज के टॉपिक में हमने क्या क्या जाना कि व्हाट इज सॉइल फॉर्मेशन, देन टाइप्स ऑफ सॉइल। हमने टोटल डिस्कशन किया ये 3 टॉपिक के बारे में। आई होप दैट दिस इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर होम प्रिपरेशन। सो आपको क्या करना है कि ये जो हमारी सीरीज़ है, ये जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर है, उसको कंटिन्यू फॉलो करते जाना है। और दूसरा, जो भी हम होमवर्क आपको दे रहे हैं उसको आपको रेगुलरली करना पड़ेगा और हमें सबमिट करना पड़ेगा। सो यह शेड्यूल को आप रेगुलर फॉलो करेंगे, सो इसके कारण क्या होगा कि आपकी जो ऑनलाइन लर्निंग जो प्रोसेस है वह कंटिन्यू चलेगी। और इसी कारण आपका जो स्कूल प्रोसेस है, यानी कि हम स्कूल पे नहीं आ सकते, लेकिन आप घर बैठे ही होम प्रिपरेशन के द्वारा ही आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख सकते हैं। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो लेक्चर को कम्प्लीटली देखें और उस होमवर्क है उसको भी आप रेगुलर शेड्यूल में कंप्लीट करें। आई होप ऑल ऑफ यू आप सभी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करते होंगे। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।